नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। जो ताज़ा खबर आई है वो खबर बेहद ख़तरनाक है और आंखें खोल देने वाली है और उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि इंसानियत किस हद तक गिर रही है, कहां कहां तक इंसान जा चुका है। कोरोना वायरस को लेकर जो ताज़ा खबर है वो डराने वाली है, क्योंकि अब जो बातें पता चली हैं उनके हिसाब से कोरोना वायरस को सचमुच आदमी ने ही बनाया था और उसकी लैब लीक थ्योरी जो थी उसके इंसान बहुत नज़दीक पहुंच गया है। क्योंकि ये जो नए खुलासे हुए हैं, ये जो नए डॉक्यूमेंट आए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर सही माना जाए तो जो सबसे बड़ी जो वायरस के एडवाइज़र हैं, जो बीमारी फैलने के विशेषज्ञ हैं, जो वाइट हाउस के अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइज़र हैं, मेडिकल एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर एंथोनी फाउची, उनके ऊपर भी गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। वो भी झूठे साबित हो जाएंगे अगर ये रिपोर्ट सच्ची साबित होती है। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस लौटते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भुगतान करने के लिए बारकोड अगर स्कैन करने में कंफर्टेबल रहेंगे, सुविधाजनक रहेगा, तो ये वीडियो जहां ख़त्म होता है वहां पर एक बारकोड है, उससे स्कैन करके आप हमें भुगतान कर सकते हैं। UPI ID उस बारकोड के नीचे भी लिखा हुआ है। जो खबर है, जो ताज़ा खबर है, जो सेंसेशनल खबर है, जिसने सबको परेशानी में डाल दिया है, वो खबर ये है कि अमेरिका में एक नया खुलासा हुआ है और इस खुलासे में कई ऐसे कागजात लीक हुए हैं, कई ऐसे कागजात सामने आए हैं जो डॉक्टर एंथोनी फाउची को झूठा साबित करते हैं। ये कागजात, अगर ये कागजात सही साबित होते हैं तो बहुत सारे लोग इस मामले में फंसेंगे, क्योंकि इन कागजात में बहुत स्पेसिफिक बताया गया है कि किस तरीके से वुहान में वायरस बनाने का काम चल रहा था। गेन ऑफ फंक्शन जो तरीका होता है, गेन ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, कि किसी भी वायरस के अंदर एक क्षमता को विकसित करना, एक नई क्षमता डालना और उसको नए काम के लिए तैयार करना और मजबूत बनाना, पावरफुल बनाना, गेन ऑफ फंक्शन कहलाता है। और गेन ऑफ फंक्शन का प्रयोग किया गया, सार्स वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन जोड़ा गया और उसके बाद में बनाया गया। ये सारे आरोप पॉल रैंड ने जो आरोप लगाए थे अमेरिका के सीनेट में, उसी लाइन पर ये नया खुलासा है और इस खुलासे में अब डॉक्टर फाउची पर सीधे उंगलियां उठ रही हैं। खुलासा कहता है और सिलसिलेवार तरीके से कहता है कि किस तरह से अमेरिका के पैसे से वायरस की खोज के आरोप तो पहले भी लग चुके थे, लेकिन अब बहुत स्पेसिफिक आरोप लगे हैं और जिसमें ये बताया गया है, जो उनकी पुष्टि करता है कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके ये प्रयोग किया जा रहा था और कैसे इसको पैसे दिए जा रहे थे। ड्रास्टिक नाम का एक ग्रुप है अमेरिका में और इस ग्रुप ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हासिल करने का दावा किया है और इन डॉक्यूमेंट की उसको बाकायदा फॉक्स न्यूज़ और बहुत सारे चैनल्स ने वहाँ कवरेज दी है। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनमें ये कहा गया है कि चीन और डॉक्टर फाउची दोनों ही लैब लीक थ्योरी के मामले में झूठ बोल रहे थे। इन डॉक्यूमेंट को अगर सही माने तो जो है वो इस मामले में चमगादड़ों की गुफाओं में जाकर उनके साथ में छेड़छाड़ की गई और एक ख़ास तरह का वायरस उड़ने वाली चमगादड़ों के अंदर डाला गया और चमगादड़ों में ये वायरस डाल के ये वैज्ञानिक ये प्रयोग करना चाहते थे कि इन चमगादड़ों पे अगर हम वैक्सीन लगा के इस बीमारी को अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ये इन कागज़ों में लिखा हुआ है। यानी ये वैक्सीन बना रहे थे, एक ऐसी वैक्सीन बना रहे थे जो चमगादड़ों के अंदर अगर कोरोना वायरस फैलता है तो उसको काबू कर सके। ये इस नीयत से इन्होंने एक वायरस तैयार किया, एक ख़तरनाक वायरस बनाया और वो वायरस क्या वैक्सीन लगाने से काबू हो सकता है, इस बारे में इन्होंने रिसर्च किया। ये दो चीज़ें हैं जो एक साथ की गई और दोनों चीज़ें आज के हालात में जो कुछ हो रहा है उसे मिला के आप देख सकते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैं बात कर रहा हूं।
मतलब कुल मिला के डॉक्यूमेंट कहता है कि जो साइंटिस्ट थे वहाँ के, वो ये प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा वायरस बनाया जाए जो वायरस चमगादड़ों के अंदर की गुफाओं में छोड़ा जाएगा। उसके बाद में उस वायरस को ठीक करने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि वैक्सीन के ज़रिए क्या हम इन चमगादड़ों को ठीक कर सकते हैं। ये रिसर्च की योजना थी। और इसका एक और था कि सुपर चार्ज्ड जो है वो चूहों में सुपर चार्ज्ड वायरस वो डाला जाएगा और उस पर क्या असर होता है इसको भी पता किया जाएगा। ये योजना बना के वहाँ विशेषज्ञ बैठे हुए थे और इस योजना को जब वो बना रहे थे वो चीज़ इसमें एक्सपोज हो गई है, जो कागजात आए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इको हेल्थ अलायंस जो NGO था वो कुछ नहीं था, वो वुहान की लेबोरेटरी को पैसे पहुंचाने का एक ज़रिया बना हुआ था। और अगर आप इसको सरल तरीके से समझें तो इस बीमारी को पैदा करने, इस वायरस को पैदा करने और वायरस का टीका बनाने का जो खेल चल रहा था, जो प्रोग्राम चल रहा था, रिसर्च चल रही थी, जो महान वैज्ञानिक कार्य चल रहा था, उसमें चीन और अमेरिका साथ में शामिल थे। शी जेंगली जो चमगादड़ महिला कही जाती हैं, जो बैट लेडी कही जाती हैं वुहान की, उनके लैब को अमेरिका फंड कर रहा है। और किसके ज़रिए फंड कर रहा है? वो फंड कर रहा है इको हेल्थ अलायंस के ज़रिए। इको हेल्थ अलायंस के डॉक्टर डेस्जैक आपको पता ही है, काफ़ी इस पूरे मामले में चर्चा हो चुकी है। तो अब अगर आप तीनों चीज़ें मिलाएं तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल, जहां चीन में और अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं पड़ती, ये तो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, ये तो हर बात में एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जब ये मौका आता है, ये बातें आती हैं, वायरस पैदा करने की बातें आती हैं, उनके टीके बनाने की बातें आती हैं, तो दोनों मिल जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को पैसे देने लगते हैं, रिसर्च में मदद करने लगते हैं। ये बात कुछ अखरती और खटकती नहीं है। क्या ये एक तरफ नूरा कुश्ती चल रही थी, दूसरी तरफ वैज्ञानिक आपस में मिले हुए थे। डॉक्टर फाउची लगातार इस बात को लेकर, ये जो रिपोर्ट है फॉक्स की, वो कहती है कि डॉक्टर फाउची और दूसरे एक्सपर्ट जो हैं वो लगातार इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि ये लैब लीक नहीं है, ये नेचुरल ओरिजिन ऑफ वायरस है। देखिए, मैं भी आपको ये कहूँगा कि इसको अभी से लैब लीक समझना नादानी होगी। नादानी इसलिए होगी कि जिस लेवल पे ये लोग खेलते हैं उसमें जो हमारे पास बिट्स पहुँचते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो इन्फॉर्मेशन भी कई बार जानबूझकर पहुंचाई जाती है। जनता तक कितनी जानकारी पहुंचानी है, ये भी बहुत तरीके से मैनेज किया जाता है। हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक करने के पीछे भी कोई ना कोई चाल हो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले नेचर मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपता है। नेचर आप सब जानते हैं, एक प्री प्रिंट रिसर्च आया है। एक जगह पे एक सर्वर है जहाँ पे सब लोग प्री प्रिंट रिसर्च डालते हैं और वैज्ञानिकों की जो है राय मांगी जाती है। उस रिसर्च में उन्होंने फ्रांस के वैज्ञानिकों के साथ मिलके कुछ खोज की है और वो खोज कहती है कि उन्होंने कोविड-19 का जो वायरस है उससे 95% मिलता जुलता, 95% मिलता जुलता एक हूबहू वायरस खोज लिया है, जो एक ख़ास तरह की चमगादड़ के अंदर पाया जाता था। उन्होंने 600 से ज़्यादा चमगादड़ों के पेशाब के, खून के और बहुत सारे उनके स्लाइवा के, उनके थूक के, ये सारे के सारे नमूने लिए, उन नमूनों की जांच की, तो उसमें जाकर एक ख़ास प्रजाति की जो चमगादड़ है उसके नमूनों में ये वायरस पाया गया, जो SARS-CoV-2 से एकदम मिलता जुलता वायरस है, जो अभी तक मिले हुए जितने भी कोरोना वायरस हैं उनमें सबसे नज़दीक है इस वायरस के। अब ये थ्योरी जो है ये नेचर जैसी पत्रिका में छपी है। अब ये थ्योरी कह रही है कि कोई घपला नहीं है, क्योंकि इससे मिलता जुलता वायरस मिल गया। जब 95% मिलता जुलता हो सकता है तो 100% मिलता जुलता भी कहीं ना कहीं चमगादड़ों में हो सकता है। हो सकता है इन्हीं वायरसों में से एक कोई म्यूटेंट कर गया हो और वो आदमियों में काम करने लग गया हो। ये तक बताया जा रहा है कि ये जो वायरसेस के रिसेप्टर जो होते हैं, आप इस ग्रोथ का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए। एक बार बहुत पुराना किस्सा है,
बीरबल ने कहा, अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने अकबर बादशाह से कहा कि आप शतरंज की पहली जो का खाना है उस पर यार 1 पैसा रख दीजिए और हर खाने पे दुगना करते जाइए। वो इतनी दौलत हो गई थी कि हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर भी उसको पूरा नहीं कर सकता था। तो वायरस इसी तरह डबल 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 होते जाते हैं, 2 गुने 2 गुने होते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है और सिर्फ डबल नहीं होते हैं, वो कई कई गुना होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स हैं जो आदमी के साथ जुड़ते थे और वहाँ से पोषक तत्व लेते थे, प्रोटीन लेते थे और वायरस की आबादी बढ़ाते थे, वो इस वायरस से 95% तक मिलते हैं। अब आप कौन सी खबर को सही मानेंगे? आप लेबलिक थ्योरी को सही ठहराने वाले कुछ कागजात एक एनजीओ के पास लीक होके आए हैं। उस एनजीओ के हवाले से फॉक्स न्यूज़ दावा कर रहा है कि चीन की ये साजिश थी, चीन वहाँ पे कुछ ऐसा वायरस बना रहा था जिसको अमेरिका फंडिंग कर रहा था। दूसरी तरफ नेचर जो मैगज़ीन है उसमें कुछ वैज्ञानिकों का समूह जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, वो किसी और देश में जाके रिसर्च करते हैं और वहाँ पे वो ख़ास तरह के वायरसेस के सैंपल लेते हैं और उन सैंपल के ज़रिए वो पता लगाते हैं कि ये जो वायरस आदमी में मिल रहा है कोरोना वायरस, इसका तो भाई बंधु रिश्तेदार सगा घर का एक और वायरस मौजूद है। अब ये दोनों तरफ से आप कौन सी खबर को सही मानेंगे? मैं आपको कहूँगा कि इसके पीछे आप प्रोपेगेंडा को समझिए। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस महामारी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। अमेरिका जांच बैठा था, मैंने आपको उसी वक्त बताया था, और अमेरिका तरह तरह से ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये जो बीमारी फैली है उसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो चीन ज़िम्मेदार है। चीन अपनी लेबोरेटरी में, चीन ने वायरस बनाए हैं और वही वायरस लीक कर गए हैं, ये अमेरिका बार बार कह रहा है और ये अमेरिका कहना बंद कर चुका था, नेचुरल ओरिजिन की थ्योरी को मान चुका था। आपको याद होगा मैंने बताया था 112 पेज की रिपोर्ट थी जिसमें WHO ने जांच की और लैब लीक थ्योरी को गलत माना। वो रिपोर्ट भी इस चैनल पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। उस सब के बावजूद कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ लैब लीक नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि उसको मानने से अमेरिका के हित, राजनीतिक और कूटनीतिक हितों को नुकसान होता है। दूसरी तरफ ये लगातार कह रहे हैं कौन? चीन वाले, कि अमेरिका की लैब में जो है वो गेनो फंक्शन टेस्ट होता है, वहाँ वायरस बनाए जाते हैं। खुद इनके पोलैंड संसद में कहते हैं कि कोरोना वायरस से सैकड़ों गुना खतरनाक वायरस हमारे यहाँ पे साउथ कैरोलिना में अमेरिका की लैब में बनते हैं, गेनो फंक्शन टेस्ट से बनते हैं। जवाब दीजिए, डॉक्टर फाउची से वो पूछते हैं। ये पूरी इतनी खिचड़ी है, इतना ये फंसा हुआ मामला है जिसमें पता करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन दोषी होगा, और इसीलिए किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि दूसरी रिसर्च उन्हीं दिनों में आ रही है, वो कह रही है कि सचमुच चमगादड़ से निकल के आया था। बहरहाल जो भी है, ये ऐसा खेल है जिसमें इंसानों की ज़िंदगी, फार्मा कंपनियों का बहुत बड़ा पैसा, बड़े बड़े दुनिया की महाशक्तियाँ और बड़े बड़े एलीट का इन्वॉल्वमेंट, और उन सारी चीज़ों के बीच में कुछ हो रहा है और उसकी प्रायोरिटी में इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि आम आदमी कहीं नहीं है। वो आदमी कहीं नहीं है जो इस वायरस से मर जा रहा है, वो आदमी कहीं नहीं है जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से मर जा रहा है। सबकी प्रायोरिटियाँ अपनी हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटियाँ हैं बड़े बड़े लोगों की, जो बड़े लोग आपस में एक दूसरे के फ़ायदे और एक दूसरे के नुकसान पे सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों तक जानकारी पहुँचनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।